हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं फरदान अहमद। आप लोग देख रहे हैं बिजनेस यूट्यूब चैनल। सो गाइस, लास्ट वीडियो मैंने अकाउंटिंग पे पोस्ट करी थी, लेकिन मैंने उसमें बताई थी एनालाइजिंग, व्हाट इज़ एनालाइजिंग एंड हाउ कैन यू सॉल्व एंड हाउ कैन यू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शंस इन योर माइंड एंड योर ट्रांजेक्शंस। तो ट्रांजेक्शंस को आप अपने माइंड में किस तरीके से एनालाइज कर सकते थे, वो मैंने पिछली वीडियो में पूरा बताया था कि एनालाइजिंग का क्या प्रोसेस है। तो आज की उससे पहले वीडियो में हम जनरल और अकाउंटिंग इक्वेशन जो कि डन कर चुके हैं, नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से जाके चेकआउट कर लीजिएगा। तो अभी आज हम करने जा रहे हैं लेजर बनाएंगे आज हम। पहले हमने ये ट्रांजेक्शन करी थी, इसका हमने ये आप लोगों को दिख रहा होगा, मैंने इसमें ये जनरल बनाया था गनी का, और पहले मैंने वैसे अकील का बनाया था जो वीडियो अपलोड करी थी, लेकिन उसके अलावा भी मैंने बनाए थे। तो अब यहाँ पे हम लेजर बनाएंगे। अब लेजर बनाने के लिए अगर आप लोग चाहते हैं मैं लेजर को बहुत डिटेल में समझाऊं तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं समझाऊं, बस मुझे लेजर बनाना है। तो अभी लेजर बनाने का तरीका क्या होता है। लेजर बनाने का तरीका, सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन खींचती है, ड्रॉ होती है, इसे कहते हैं क्रेडिट कॉलम। बीच में आती है डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आती है डेट, दोबारा यहाँ पे आता है एक और कॉलम डेबिट का, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे अलग से एक कॉलम डेट का। सो गाइस, इस तरीके से कॉलम ड्रॉ होते हैं। पहला आता है डेट का, फिर डिस्क्रिप्शन पर डेबिट रिकॉर्ड का, फिर डेट का, फिर डिस्क्रिप्शन का, फिर क्रेडिट रिकॉर्ड का। ये इसका फॉर्मेट होता है बनाने का। और यहाँ पे हेडिंग एक लगती है, यहाँ पे एक और लाइन लगती है जिसे हम कहते हैं टी। तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरीके से आज हम लेजर में जो हमने जनरल में किया था, अब आपको जनरल ये नहीं बता सकता है कि टोटल अमाउंट कैश कितनी आ रही है, ये हमें लेजर बताएगा। तो लेजर को मैं ज़्यादा एलिब्रेट नहीं करूँगा, सिर्फ उसको रिकॉर्ड करना दिखाऊंगा। यहाँ पे हमने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करा था, अब वहाँ पे यहाँ से उठा के वहाँ पे पोस्ट करेंगे। आप यहाँ से रिकॉर्डिंग करी थी, वहाँ पे पोस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे अब क्या करना है, सबसे पहले हमें हेडिंग्स क्या क्या लगानी है। सबसे पहले हेडिंग्स लगेगी डेट की, डिस्क्रिप्शन की, फिर उसके बाद लगेगी डेब रिकॉर्ड यानी डेबिट रिकॉर्ड, फिर उसके बाद वापस डेट, फिर डिस्क्रिप्शन, फिर क्रेडिट रिकॉर्ड। ये बन गए हमारे कॉलम्स। आई होप आप लोगों को बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहे होंगे। अब देख सकते हैं आप लोग। सो गाइस, वैन ये कॉलम बना लिया। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि कब कब कैश डेबिट हो रहा है और कब कब क्रेडिट हो रहा है। डेबिट हो रहा होगा तो हम पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि लेजर के कॉलम्स कितने बनेंगे इस गनी वाली ट्रांजेक्शन में। अब देखें, हम 2 जनवरी को कैश डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट बनेगा एक, फिर कैपिटल अकाउंट, फिर परचेज अकाउंट। कैश अकाउंट दोबारा आ रहा है, दोबारा नहीं बनाएंगे, एक बार बनाएंगे। परचेज अकाउंट आ चुका है तो परचेज ही रहने देंगे। अकाउंट पेएबल दोबारा बनेगा, कैश अकाउंट दोबारा नहीं बनेगा। सेल्स अकाउंट नया बनेगा, अकाउंट रिसीवेबल बनेगा, सेल्स अकाउंट नहीं बनेगा। बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट लाजमी नया बनेगा, कैश अकाउंट नहीं। अकाउंट रिसीवेबल, ड्राइंग अकाउंट एक आया है तो इसको हम बनाएंगे, और यहाँ पे और कुछ भी नहीं बनाएंगे। बस यहाँ पे अभी हम बना रहे हैं कैश का। यहाँ पे मैं हेडिंग लगा देता हूँ। कैश अकाउंट, यानी अभी हम लेजर जो बना रहे हैं वो कैश अकाउंट का बना रहे हैं कि कैश अकाउंट कितनी बार डेबिट हुआ है।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे, और कितनी बार किस वजह से डेबिट हुआ है वो डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे। और जो डेबिट की रकम होगी यानी कैश की जो वैल्यू होगी यानी रकम, वो यहाँ लिखेंगे। किस डेट को हुआ है वो यहाँ लिखेंगे, और किस वजह से हुआ है यानी एक कैश होता है, दूसरा अकाउंट में क्या है उस किस वजह से हुआ है तो वो यहाँ पे लिखेंगे। और सेम यहीं पे होगा, यहाँ पे बस क्रेडिट जहाँ पे हो रहा होगा वो यहाँ लिखेंगे, उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखेंगे और डेट यहाँ लिखेंगे। सो लेट्स चेक इट आउट। अब पहली ट्रांजेक्शन है हमारी कैश अकाउंट। पहली ट्रांजेक्शन में स्टार्टेड बिजनेस कैश अकाउंट और गनी कैपिटल, दो अकाउंट आ रहे हैं। तो पहले मैं कैश अकाउंट को देख लेता हूँ। तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट को मैं उठाऊँगा यहाँ से, 2 जनवरी को हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं डेट डालूँगा, मैंने लिख दिया 2 जनवरी। 2 जनवरी को हो रहा है, कितनी रकम से हो रहा है, 25,000 से डेबिट हो रहा है। तो यहाँ पे भी मैं डेबिट रिकॉर्ड में 25,000 रुपीज़ इन्वॉल्व करूँगा। ये मैंने कर दिया। अब किस वजह से हो रहा है ये चेक करना है। कैश तो एक हो गया, कैश आपने इन्वेस्ट करा है, लेकिन किस वजह से, कैपिटल है आपका, आपने बिजनेस स्टार्ट करा है, इन्वेस्टिंग करी है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये हो गया। अब अगली ट्रांजेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। उसके बाद 4 जनवरी को भी दोबारा कैश आ रहा है, लेकिन अब हो रहा है क्रेडिट हो रहा है। क्यों, मैंने आपको बताया था, सॉरी मैंने पिछली वीडियोस में थोड़ा गलत बता दिया कि जो आएगा वो डेबिट, जो जाएगा वो क्रेडिट। ये नहीं है, एक फार्मूले की मदद से होता है। इसकी कोई एक इकट्ठी सी यानी एक साथ कोई डेफिनेशन में नहीं बनी हुई है, इसकी तोड़ के 1-2 लाइनें आपको बनानी पड़ेंगी। यहाँ पे मैं थोड़ा एलिब्रेट कर दूँ डेबिट एंड क्रेडिट को, पिछली वीडियोस में मैंने गलत बताया था, उसके लिए माजरत। तो आपको 2 कॉलम्स मिलते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड, जैसे हम इक्वेशन करते हैं। तो उसी में होता है एक डेबिट साइड होता है, एक क्रेडिट साइड होता है। अब एसेट और एक्सपेंस की नेचर आप लोगों को पता है कि लायबिलिटी और कैपिटल और अपना रेवेन्यू की आपको पता है। तो अगर डेबिट हो रहे होंगे यानी इंक्रीज होकर डेबिट हो रहे होंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे, और अगर कैपिटल लायबिलिटी और रेवेन्यू अगर इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट में आएंगे यहाँ पे इस जगह। अगर मैं बिलफर्ज आपको बता रहा हूँ ये क्रेडिट कॉलम या डेबिट कॉलम, तो एसेट और एक्सपेंस अगर इंक्रीज होंगे यहाँ पे आएंगे। अगर वो तीनों कैपिटल लायबिलिटी रेवेन्यू अगर डिक्रीज होंगे तो डेबिट में आएंगे, और एसेट और एक्सपेंस अगर इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट में आएंगे। ये होता है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, माफ़ी सही है। सेकंड ट्रांजेक्शन में कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट डिक्रीज हो रहा है यानी आपने माल परचेज करा है यानी परचेज अकाउंट आया है। तो आपने जाहिर बात है परचेज अकाउंट बढ़ा, कैश आपने दिया, कैश कम हो गया आपके पास 25,000 से 15,000 बच गया। तो यहाँ पे 10,000 रुपये कैश हो रहा है क्रेडिट 4 जनवरी को। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 4। डिस्क्रिप्शन अभी छोड़ देते हैं, पहले अमाउंट लिखते हैं। पहले अमाउंट लिखेंगे, बाद में देखेंगे क्या रीज़न है। रीज़न है परचेज हुई है, परचेज अकाउंट लिखूँगा यहाँ पे। उसके बाद ऐसे आमने सामने लिखेंगे। आई होप आप लोगों को सही नज़र आ रहा होगा, नहीं नज़र आ रहा तो चेकआउट कर लें। सो देख लिया आप लोगों ने। अब आफ्टर दैट अगली ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। अगली ट्रांजेक्शन है 7 जनवरी को, उसमें कोई कैश का जिक्र नहीं है। उसके बाद 8 जनवरी को कैश अकाउंट हो रहा है डेबिट 5,500 से। अब याद रहे मैंने लेजर में आप लोग जब जनरल बना रहे थे हम जनरल, तो हमने यहाँ पे कैश अकाउंट में रेफरेंस की जगह छोड़ी थी, रेफरेंस की। कैश रेफरेंस की जगह हमने छोड़ी थी यानी उसको ब्लैंक करा था, क्योंकि हमने बोला था नेक्स्ट में हम जब बनाएंगे लेजर तो उसमें होगा। अब जो आप लेजर में पोस्ट करते जाएं, यहाँ से रिकॉर्डिंग उठा के वहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं तो उसके आगे आप लोग एक एक टिक लगा दें, एक एक टिक लगा दें मौजूदा। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया, बाकी पे मैं लगा चुका हूँ क्योंकि ये मैं कर भी चुका था एक दफ़ा पहले, तो इसलिए मैंने लगा दिया था। तो कैश अकाउंट अब 8 जनवरी को डेबिट हो रहा है 5,500 से। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 8 जनवरी को हो रहा है 5,500 से हो रहा है। और किस वजह से हो रहा है, रीज़न क्या है, सेल्स हुई हैं।
सेल्स अकाउंट आएगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने टिक लगा चुका है। कैश के आगे टिक लगेगा, दूसरे अकाउंट्स के आगे नहीं लगेगा। अब आप लोग देखें यहाँ पे कैश दोबारा आ रहा है 13 जनवरी को। 13 जनवरी को कैश हो रहा है क्रेडिट 20,000 से, 20,000 से कैश क्रेडिट हो रहा है 13 जनवरी को। तो यहाँ पे मैंने डेट डाली 13। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा डिस्क्रिप्शन में परचेज अकाउंट हमारा था नहीं क्या, पहले डिस्क्रिप्शन बाद में देंगे, पहले अमाउंट लिख देते हैं 20,000। 20,000 लिखा, किस वजह से हो रहा है, बैंक में डिपॉजिट करवाए हैं पैसे, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, तो बैंक अकाउंट आएगा। तो हमारा जो रीज़न है यानी डिस्क्रिप्शन। उसके बाद 13 जनवरी के बाद 17 जनवरी को कैश डेबिट हो रहा है। 17 जनवरी पहले मैं डेट डाल देता हूँ। उसके बाद देखते हैं क्या अमाउंट है। अमाउंट है 3,850 रुपीज़। ये मैं उठाऊँगा यहाँ से, वहाँ पे लिख दूँगा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट किस वजह से हो रहा है, अकाउंट रिसीवेबल 3,850 रुपीज़ किस वजह से हो रहा है, अकाउंट रिसीवेबल, यानी किसी को आपने उधार पे चीज़ें बेची थी वो आके आपको दे रहा है, तो रिसीवेबल। अब आगे देखते हैं कैश कहीं डेबिट और क्रेडिट और कहीं हो रहा हो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में। 21 जनवरी को कैश क्रेडिट हो रहा है 500 रुपीज़ से। 21 जनवरी को कैश डेबिट क्रेडिट हो रहा है 500 रुपीज़ से ड्राइंग अकाउंट की वजह से। क्यों, उसने विड्रॉ करे हैं पैसे। यानी बिलफर्ज मैंने अपने बिजनेस में 1,000 रुपये लगाए थे फॉर सपोज, अब मैं 500 निकाल रहा हूँ तो 500 बचे तो ड्राइंग हो गया, कैपिटल में से माइनस होते हैं, कैपिटल अकाउंट की एक नेचर है। ये हो गई हमारी कैश अकाउंट का हमारा ये लेजर बना है। अब बाकी अब मैं आपको बता दूं कितने लेजर बनेंगे इसमें, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसमें 8 बनेंगे, मैंने यहाँ पे गलती से 4 की जगह 5 लिख दिया तो इसलिए 9 लग रहे हैं, लेकिन 8 लेजर बनेंगे, हर उसका अलग अलग बनता है। तो उसके बाद मैं इस सेकंड पे आ रहा है कैपिटल, तो कैपिटल के बनाएंगे। सो गाइस ये हमारा कैश अकाउंट क्लियर है। अब कैश अकाउंट को हमने लेजर में पोस्ट कर दिया है, उसके अलावा कहीं भी कैश अकाउंट नहीं आ रहा है हमारे पास। तो अब हम नेक्स्ट पे बनाएंगे यहाँ पे कैपिटल कॉलम बनाएंगे। सो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे मैंने यहाँ पे लाइन्स थी क्यों मिटा दी, क्योंकि भाई नया लेजर बनेगा तो नई हेडिंग आएगी। तो यहाँ पे अब आएगा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल को अब देखेंगे कितनी बार आया है। आई होप क्या आप लोगों को समझ आ रहा होगा, नहीं समझ आ रहा तो वीडियो के नीचे कमेंट एंड आई एक्सप्लेन अगेन। अब कैपिटल अकाउंट एक ही दफ़ा आ रहा है 2 जनवरी को। तो अब मैं यहाँ पे एक सेकेंड सॉरी, यहाँ पे मैं लिख दूँ डेट, दोबारा डिस्क्रिप्शन डेब रिकॉर्ड यानी डेबिट रिकॉर्ड, दोबारा डेट, फिर डिस्क्रिप्शन, क्रेडिट रिकॉर्ड। ये हो गए हमारे यहाँ की भी हेडिंग्स। अब हम चेक करेंगे क्या कैपिटल अकाउंट कितनी बार आ रहा है, क्रेडिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है। कैपिटल अकाउंट एक ही बार आता है, सभी को पता है, और क्रेडिट हो रहा है 2 जनवरी को। 2 जनवरी को क्रेडिट हो रहा है, 25,000 से। अब वजह क्या बनी इसकी, कैश अकाउंट बना। हाँ, इसका अपोजिट अकाउंट क्या बना, कैश अकाउंट। ये हो गया हमारा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट भी ओवर, उसके अलावा कहीं भी नहीं है। तो एक काम आपको लाजमी से करना है, कैपिटल के आगे टिक लगा देना है। अब नेक्स्ट बनेगा हमारा परचेज अकाउंट, तो परचेज अकाउंट बना लेते हैं। सो गाइज मैंने फिर दोबारा लाइन मिटा के अब मैं परचेज अकाउंट हमारा नेक्स्ट है, तो परचेज अकाउंट को यहाँ पे मैं परचेज अकाउंट का लेजर बनाएंगे।
अब परचेज अकाउंट हम चेक करेंगे कितनी बार आया है। पहले हम जाएंगे हमारे जर्नल में जाके चेक करेंगे पहली बार परचेज कितने कब आ रहा है, डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है। 4 जनवरी को आ रहा है परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है, 4 जनवरी को आ रहा है परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है। पहले मैं यहाँ पे हेडिंग्स लगा दूँ। अब आ रहा था 4 जनवरी को विद द अमाउंट ऑफ 10,000। किसकी वजह से? कैश की वजह से। नेक्स्ट अकाउंट कैश है तो कैश की। अब हम चेक करेंगे इसके अलावा कहाँ पे आ रहा है परचेज अकाउंट। 7 जनवरी को आ रहा है परचेज अकाउंट 11,500 में डेबिट हो रहा है। कौन सी तारीख को? 7 जनवरी को 11,500 से डेबिट हो रहा है। किसकी वजह से? अकाउंट पेएबल। अकाउंट पेएबल, सॉरी यहाँ पे सी आएगा पी की जगह। उसके अलावा अब चेक करते हैं इसके अलावा परचेज बस यहाँ पे तक परचेज था। इसके अलावा परचेज अकाउंट भी नहीं है हमारे पास, तो यहाँ पे हम परचेज अकाउंट का भी लेजर वाइंड अप करके यहाँ पे नेक्स्ट लेजर बनाएंगे। सो यहाँ पे मैं नेक्स्ट अकाउंट हमारा आएगा। पहले परचेज के आगे मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, सॉरी टिक लगा देता हूँ परचेज के आगे। अब नेक्स्ट अकाउंट हमारा बनेगा अकाउंट पेएबल का। जो लाइन बाय लाइन आ रहा है हम उसको बना रहे हैं अकाउंट पेएबल। तो नेक्स्ट अकाउंट पेएबल है। सो गाइस मैंने अकाउंट पेएबल की भी हेडिंग लगा ली और उसके अलावा भी डेट, डिस्क्रिप्शन, डेबिट रिकॉर्ड, क्रेडिट रिकॉर्ड मैंने लिख लिया। अब चेक करेंगे कि पहली बार अकाउंट पेएबल कब आ रहा है। पहली बार अकाउंट पेएबल आ रहा है 7 जनवरी को और हो रहा है क्रेडिट। 7 जनवरी को क्रेडिट हो रहा है तो यहाँ पे मैं डेट डालूंगा, सॉरी 7 जनवरी 7 यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है 11,500 से। वजह क्या बनी इसकी? परचेज अकाउंट बना। अब हम देखेंगे दूसरी बार कहाँ पे आ रहा है। पहली बार आ गया 7 जनवरी को। आफ्टर दैट 26 जनवरी को आ रहा है डेबिट होके। 26 जनवरी को डेबिट हो रहा है 10,000 से। 26 जनवरी को 10,000 से डेबिट हो रहा है। और किस वजह से? बैंक अकाउंट की वजह से। अकाउंट पेएबल भी डन। मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा करने में, इतनी जल्दी ख़त्म हो रहे। चलिए क्या करें, मजबूरी है। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे 4 अकाउंट बन चुके हैं, 4 और बनेंगे। अभी हमने यहाँ पे अकाउंट पेएबल भी डन कर लिया, तो अकाउंट पेएबल के रेफरेंस में भी हम लगा देंगे टिक। उसके बाद हमारा अकाउंट आ रहा है सेल्स अकाउंट। अब सेल्स अकाउंट बनेगा हमारा नए पेज पे, तो मैं जल्दी से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सो गाइज मैंने सेल्स अकाउंट भी लिख लिया है यहाँ पे, तो बस एक चीज़ रह गई, वो यहाँ पे लिखना है डेट। आप बोले होंगे मैं ये क्योंकि टी शेप में बनता है, स्टैंडर्ड फॉर्म जिसे कहते हैं हम। डिस्क्रिप्शन, उसके बाद डेब रिकॉर्ड। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें सबसे पहले। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। क्रेडिट रिकॉर्ड। अब हम चेक करेंगे कि सेल्स कितनी बार आया है, डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है और कब कब आया, किस डेट को आया। तो पहली हमारे पास सेल्स। अगर आप लोग देख लें यहाँ पे रेफरेंस में अगर दोनों में टिक लग गया है तो उस ट्रांजेक्शन को छोड़ दें, आप पढ़े ही ना। तो यहाँ पे देखें जो ट्रांजेक्शन बची हुई हैं। सेल्स अकाउंट आ रहा है 8 जनवरी को, क्रेडिट हो रहा है 5,500 से। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई 8 जनवरी को आ रहा है 5,500 और कैश अकाउंट की वजह से।
कैश अकाउंट यानी कैश में सेल करी है कोई। अब नेक्स्ट हम चेक करेंगे और पहले रेफरेंस पे हम लगा देंगे टिक इसका, पेंसिल रेफरेंस पे इसका टिक लगा देंगे सेल्स अकाउंट का। सेल्स अकाउंट पे भी हमने लगा दिया टिक। अब उसके बाद आ रहा है 10 जनवरी को फिर क्रेडिट हो रहा है 7,350 से 7,350 से 10 जनवरी को दोबारा 7,350 से हो रहा है 7,350 रुपीज़ 7,350 रुपीज़ से हो रहा है, लेकिन किस अकाउंट की वजह से? अकाउंट रिसीवेबल। बस अकाउंट रिसीवे लिख रहा हूँ, रिसीवेबल जगह नहीं है, स्पेस कम है इसलिए। उसके बाद यहाँ पे भी मैं टिक लगा दूंगा सेल्स अकाउंट पे कि यहाँ पे भी सेल्स अकाउंट डन है। उसके अलावा नहीं है कहीं, उसके अलावा सेल्स अकाउंट कहीं भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे सेल्स अकाउंट को बस वाइंड अप करेंगे हम, क्योंकि 2 बार ही आ रहा है सेल्स अकाउंट। एक बार आ रहा है 10 जनवरी को, एक बार आ रहा है 8 जनवरी को, उसके अलावा कहीं पे भी नहीं है। उसके अलावा नेक्स्ट हमारा आ रहा है अकाउंट रिसीवेबल, तो हम अकाउंट रिसीवेबल को यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल की भी हेडिंग लगा लेते हैं। सो गाइज अकाउंट रिसीवेबल की भी हेडिंग आपके सामने मौजूद है और डेट, डिस्क्रिप्शन, डेबिट रिकॉर्ड, डेट और डिस्क्रिप्शन और क्रेडिट रिकॉर्ड भी आपके सामने मौजूद है। तो मैंने ये भी कर लिया। अब हम चेक करेंगे कि कब कब अकाउंट रिसीवेबल आ रहे हैं। अकाउंट रिसीवेबल आ रहा है पहले 10 जनवरी को और डेबिट हो रहा है 10 जनवरी को डेबिट हो रहा है। 10 जनवरी को डेबिट हो रहा है कितने रुपए से? 7,350 रुपीज़। जाहिर बात है इसकी वजह आप यहाँ पे देख सकते हैं 10 अकाउंट रिसीवेबल 7,350, तो सेल्स अकाउंट इसकी वजह है। सेल्स अकाउंट पहले डेबिट हो रहा है। उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल आ रहा है 17 जनवरी को क्रेडिट हो रहा है। 17 जनवरी को क्रेडिट हो रहा है कितने? विद द अमाउंट ऑफ 3,850 रुपीज़ 3,850 रुपीज़ 17 को हो रहा है, तो जाहिर बात है कैश से ही हो रहा होगा, कैश अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे कैश है, कैश ऊपर कैश की वजह है। अब अकाउंट रिसीवेबल भी डन हो गया। अब क्या करें? अब अगले पे चलते हैं। अगला अकाउंट हमारे सामने मौजूद है बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट का भी कॉलम वॉलम ड्रॉ कर लेते हैं। सो गाइस बैंक अकाउंट की भी हेडिंग लग चुकी है, लेकिन डेट, डिस्क्रिप्शन अनफॉर्चुनेटली नहीं लगती, क्योंकि मैं वीडियो जल्दी ऑन कर देता हूँ, तो जल्दी से डाल देते हैं, मसला थोड़ी कोई। डेब रिकॉर्ड, डिस्क्रिप्शन, क्रेडिट रिकॉर्ड, ये हो गया हमारा बैंक अकाउंट की हेडिंग्स। अब हम चेक करते हैं बैंक अकाउंट पहली बार कब आया है। 13 जनवरी को आया है, डेबिट हो रहा है 20,000 से। 13 जनवरी को आया है विद द अमाउंट ऑफ 20,000। किसकी वजह से? कैश की वजह से। कैश अकाउंट। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट बार कब आया? पहले हम यहाँ पे रेफरेंस पे इसका टिक लगाएंगे, बैंक अकाउंट का टिक करके। उसके बाद बैंक अकाउंट आ रहा है 26 जनवरी को क्रेडिट होते हुए और 10,000, तो यहाँ पे हम रिकॉर्ड करने से पहले, पोस्ट करने से पहले लगाते हैं। अच्छा, जनरल जब हम जनरल में ट्रांजेक्शन लिखते हैं तो उसे रिकॉर्डिंग कहते हैं, और जब यहाँ से उठा के यहाँ पे हम लिखते हैं लेजर में तो उसे कहते हैं पोस्टिंग। टर्म है, टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करते हैं ना जैसे हर जगह, तो यहाँ पे भी फॉलो करा करें। 26 जनवरी को बैंक अकाउंट क्रेडिट है। 26 जनवरी को बैंक अकाउंट क्रेडिट है विद द अमाउंट ऑफ 10,000। अकाउंट पेएबल की वजह से। अकाउंट पेएबल, यहाँ पे बैंक अकाउंट की भी कहानी खत्म। अब हमारे पास एक ही अकाउंट बचा है, ड्राइंग अकाउंट, तो जल्दी से मैं ड्राइंग अकाउंट भी आप लोगों के सामने क्रिएट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने ये रब कर दिया है
उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा ड्राइंग अकाउंट कहते हैं वह बेसिकली विड्रॉ को। अगर आप अपने बिजनेस से कुछ भी बाहर निकाल रहे हैं, जैसे आपकी बिलफर्ज मोबाइल की शॉप है, आपकी बहन की सिस्टर की बर्थडे आ रही है, आप निकाल के उन्हें गिफ्ट कर रहे हैं, विच इज़ कॉल्ड ड्राइंग। विड्रॉ कहते हैं वैसे तो हम आम ज़बान में तो, लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन या अकाउंटिंग में उसे ड्राइंग अकाउंट कहा जाता है। अब ड्राइंग अकाउंट कितनी बार आ रहा है? एक ही बार आ रहा है। 21 जनवरी को डेबिट हो रहा है 500 रुपये से। ड्राइंग अकाउंट एक ही बार आ रहा है 21 जनवरी को, पहले डे। डिस्क्रिप्शन, डेबिट रिकॉर्ड, डेट, अब कब आ रहा है ड्राइंग अकाउंट? कैश में पता चल जाएगा। 21 जनवरी को आ रहा है, 21 जनवरी को आ रहा है 500 रुपये से। कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है? डेबिट। 500 रुपये से डेबिट हो रहा है और कैश अकाउंट। तो गाइस ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, ऐसे करें, लाइक नहीं ऐसे करें, वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें सबसे पहले। कमेंट करें, शेयर करें, अकाउंटिंग लोगों तक शेयर करें ताकि लोग अकाउंटिंग में इंटरेस्टेड हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फरजान अहमद, अल्लाह हाफ़िज़।